हो या फिर साधु संतों से मुलाकात करनी हो, ये सारी चीजें भी देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी करेंगे अमित शाह, और उसके बाद अक्षय वट की भी पूजा अर्चना करेंगे, वहां पर भी पहुंचेंगे। लेकिन ये विहंगम दृश्य है, ये संगमनोज का विहंगम दृश्य है, अरैल घाट के पास की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं एक तरफ तो गंगा स्नान जो आम लोगों के लिए है वो तो सुचारू रूप से चल रहा है, उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। तमाम वीवीआईपीज यहां पर पहुंच रहे हैं। आज गृह मंत्री हैं, थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन अलग एक घाट बनाया गया है जो वीआईपीज यहां पर आएंगे। अब आने वाले समय में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी यहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण स्नान है, एक क्या दो महत्वपूर्ण स्नान है। उसमें एक महत्वपूर्ण स्नान 29 तारीख का है, मौनी अमावस्या का, और दूसरा वसंत पंचमी का। उससे पहले गृह मंत्री यहां पर पहुंचे हैं क्योंकि देखिए प्रयागराज में जिस दिन मौनी अमावस्या का स्नान होना है उस दिन करीब 8 से 10 करोड़ लोग, ऐसे ही लाखों लोग रोजाना स्नान कर रहे हैं, लाखों लोग। मतलब आज की अगर बात कर ली जाए तो 60 लाख से ऊपर लोग स्नान कर चुके हैं। और ऐसे में अगर मौनी अमावस्या में 8 से 10 करोड़ लोग अगर स्नान करते हैं तो फिर उसके लिए इंतजाम भी उसी तरह की होनी चाहिए। अब देखिए एक तरफ प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट खबर आ गई है, वहां से भी तस्वीरें आ रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख पा रहे हैं देहरादून से, क्योंकि यूसीसी आज लागू हो गया है उत्तराखंड में और इसी के पोर्टल को लॉन्च करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके कार्यक्रम में आप पहुंच चुके हैं, तमाम बड़े नेता भी आप उत्तराखंड के बीजेपी के देख रहे हैं, महेंद्र भट्ट को आप देख रहे हैं, बाकी नेता भी यहां पर हैं। और यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य हो जाएगा। आज से यूसीसी लागू हो जाएगा और इसकी काफी दिनों से चर्चा हो रही थी, पूरा प्रारूप, पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया था, और अब जब आज ये लागू हो रहा है तो ये बीजेपी के लिए एक सुखद क्षण है। अगर पुष्कर सिंह धामी की माने तो उन्होंने कहा था, जब वो चुनाव जीतकर आए थे, मुख्यमंत्री पद उन्होंने संभाला था, तो उन्होंने कहा था कि देखिए मैंने कुछ वादे जनता से किए हैं, उन वादों पर मुझे खरा उतरना है, और यही वजह है कि यूसीसी को इतने कम समय में तैयार किया गया, उसके पूरे प्रारूप को, ड्राफ्ट को तैयार किया गया, जनता से राय ली गई, सलाह मशवरा लिया गया, और उसके बाद यूसीसी जब बनकर तैयार हुआ तो फिर इस पर मुहर लगी और आज ये पूरे प्रदेश में लागू होने वाला है। और उसी लागू होने को लेकर एक पोर्टल बनाया गया है जिस पर तमाम जानकारियां होंगी यूसीसी से जुड़ी हुई, जिसे लॉन्च करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये तस्वीरें हम सीधे उत्तराखंड देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़े कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और देखिए यहां से देश को एक ऐसा राज्य मिलेगा जहां पर यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। और बीजेपी के मैनिफेस्टो में, एजेंडे में हमेशा से इस बात की प्रायोरिटी रही है कि एक देश एक कानून, और इसी को लेकर बीजेपी ने सबसे पहले उत्तराखंड में, चूंकि बीजेपी की सरकार है तो सबसे पहले इसे यहां लागू किया जा रहा है, और इसी को लेकर बाकी देश में भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे कर प्रदेश दर प्रदेश इसे लागू किया जाएगा। तो बीजेपी अपने कहे वादे अनुसार, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते रहे हैं कि हमने अपना वादा निभाया है, आज वो वादा वो निभाने जा रहे हैं। आज यूसीसी लागू हो जाएगा और आज एक पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। आप ये देखिए पूरी तस्वीरें फुल स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, संगमनोज की तस्वीरें हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। संगम में स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे। 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है, और देखिए अपने जन्म में तो शायद मैं, आप या बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सभी चाहते हैं कि इस महाकुंभ में आए, स्नान करें, चाहे वो आम जन हो या फिर बड़े बड़े लोग हो, सभी इस आस्था की डुबकी इस संगम की पावन धरती पर लगा लेना चाहते हैं। गंगा मैया, यमुना मैया और अदृश्य सरस्वती के दर्शन कर लेना चाहते हैं। आज इसी कड़ी में गृह मंत्री पहुंचे हैं यहां पर, और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धूप खिली हुई है, ठंड थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन इस गुनगुनी धूप में और आप ये खूबसूरत जो कह सकते हैं कि साफ सुथरी गंगा को आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भी बार बार कहते हैं कि आचमन योग्य गंगा है, हमने इसमें आचमन किया, हमने डुबकी लगाई, हमने नहाया, और इतने सारे श्रद्धालु, अब तक करीब करीब 13 करोड़ श्रद्धालु इस संगम में आकर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज गृह मंत्री यहां पर पहुंचे हैं और गृह मंत्री का
कार्यक्रम काफी ज्यादा लंबा है। शाम के 6 बजे वो दिल्ली के लिए निकलेंगे, लेकिन उससे पहले स्नान ध्यान होगा, पूजा पाठ होगी, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप प्रयागराज पहुंचे हैं तो आपने लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन नहीं किए तो कहते हैं उतना पुण्य लाभ नहीं मिलता है, इसलिए जो वहां पर पहुंचते हैं वो लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन जरूर करते हैं। अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए हम यहाँ बैठे बैठे इसकी खूबसूरती को निहार रहे हैं, आप तो वहां पर मौजूद हैं। अमित शाह जब स्नान करेंगे तो लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए भी पहुंचने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस महाकुंभ में जो भी डुबकी लगाने आ रहा है, आस्था की डुबकी लगाने आ रहा है, वो एक बार लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन जरूर करता है, चाहे वो पहले करे या बाद में। लेकिन आमतौर पर अगर यहाँ के पंडितों आचार्यों की बात जाए तो गंगा की डुबकी लगाने के बाद हनुमान के चरणों में प्रणाम करना, उन्हें उनको जो तुलसी की माला पहनाना या उन्हें लड्डू का भोग लगाना, जितने भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें 99.9% लोग हनुमान जी के दर्शन करके लौट रहे हैं। और ऐसे में जो भी वीआईपी यहाँ पहुंचे एक बार यहाँ हनुमान जी के दर्शन जरूर करते हैं, क्योंकि बड़ा सिद्ध पीठ कहा जाता है और लेटे हुए हनुमान जी पूरे भारत में, उत्तर भारत में अकेले यही देखने को इनकी ये जो स्थान है वो यही है। और ऐसे में अब से कुछ देर बाद ऐसा बताया जा रहा है कि अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे और इनसे हनुमान जी के आशीर्वाद लेंगे, उनके चरणों में प्रणाम करेंगे और यहाँ कहीं ना कहीं तुलसी की माला भी वो चढ़ा सकते हैं। जी। और इसके बाद अक्षय वट भी जाएंगे, क्योंकि इस बार देखिए अगर पुराने समय की बात की जाए तो इसे आम लोगों के लिए नहीं खोला जाता था, लेकिन इस बार तो क्या बड़े लोग या क्या आमजन सब इस अक्षय वट के दर्शन भी कर पा रहे हैं। अमित, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना इस वक्त क्राउड हो चुका है कि आप क्या कह रही हैं वो भी मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। इतना शोर, यहाँ जयकारे ऐसे लग रहे हैं कि मुझे कहीं ढोल बज रहा है, कहीं जयकारे, कहीं मंजीरे, कहीं देखे जा सकते हैं। इसमें आपकी भी शायद कहीं ना कहीं, लेकिन इतना ये बताया जा सकता है, जो मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, कि ये आस्था का सैलाब है। इसमें अब काउंटिंग करना कहीं ना कहीं ये गलत होगा, क्योंकि अब संख्या काफी आगे निकल चुकी है। जो लोग कह रहे थे कि कितने लोग रहेंगे, क्या ये 5 करोड़ होंगे, क्या 10 करोड़ होंगे या 40 करोड़, इन सबसे संख्या ऊपर, क्योंकि अभी तक सिर्फ 15वां दिन है और अभी ये पूरा ये फरवरी का लगभग 25 दिन वो है और ये माना जाए लंबा एक पीरियड है। ये संख्या कई करोड़ तक जा सकती है और ऐसे में व्यवस्थाएं की बात की जाए या वीआईपी जो पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा, उनके दर्शन और लोगों को कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। गेट्स बनाए गए, 32 ऐसे द्वार है, चाहे कश्यप द्वार हो, डमरू द्वार हो, स्वास्तिक द्वार हो, अनिल द्वार हो, 14 रत्न द्वार हो, ऐसे तमाम द्वारों के रास्ते से इन और आउट का पूरा रखा गया। और ये बार बार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री की जो वर्कशॉप है, उसी जो मुख्यमंत्री ने जो दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों के साथ बैठक, उसी का नतीजा है कि ये इतना प्लान वे में एक चीजें, क्योंकि देखिए रेलवे स्टेशन से लेके यहाँ तक हालांकि शटल बसेस रखी हैं, तमाम चीजें साधन किए गए, लेकिन फिर भी एक जनसैलाब इतना है कि जो अब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल अमित, अगर पहले के महाकुंभ को देखा जाए तो मतलब इतनी ज्यादा भीड़ कहते थे जब स्नान हुआ करता था तभी लोग आते थे, लेकिन आज एक एक दिन में 45 लाख, 50 लाख, 60 लाख ऐसे लोग आ रहे हैं और वहां पर स्नान ध्यान भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री का आज प्रयागराज वो पहुंचे हैं यहां पर खास तौर पर संगम में डुबकी लगाने के लिए, और तमाम जो नेता हैं वो उनकी अगवानी के लिए पहुंचे, मुख्यमंत्री खुद उनकी अगवानी के लिए पहुंचे थे। साधु संतों का जमावड़ा संगम की स्थली में पहले से लगा हुआ है और यही महाकुंभ में ये जो साधु संत हैं कहते हैं कि मुकुट के समान है, जो कि शोभा बढ़ाते हैं इस महाकुंभ की। आज उनसे भी मुलाकात है, अखाड़ों में भी जाने का कार्यक्रम है, शंकराचार्यों से भी मुलाकात होनी है। लेकिन देखिए कि किस तरह से आप इस कलकल बहती गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल साफ नीला पानी और उस पर ये पक्षी और साथ ही अमित शाह की जेटी जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। दूसरी तरफ यानी पीछे की तरफ आप देखेंगे तो वहां पर स्नान का दौर लगातार जारी है और ये तस्वीर जो स्नान के दौर को अगर हम देखें तो ये रेला खत्म ही नहीं हो रहा है। जिस दिन से मेला शुरू हुआ है और मुझे तो लगता है कि अभी 45 दिनों का ये मेला है, यानी 26 फरवरी तक ये चलेगा, तब तक शायद ये रेला खत्म हो। इसी तरह से देखने को ये तस्वीरें मिलती रहेगी। अमित भी हमारे साथ हैं। अमित, हम देख पा रहे हैं कि देखिए कितना सुंदर नजारा है, लेकिन पीछे स्नान ध्यान लगातार चल रहा है
और अक्सर हम देखते थे कि पहले कहा जाता था कि सिर्फ शाही स्नान या फिर बड़े स्नानों में, अब जो अमृत स्नान हो गया है उसमें इतने ज्यादा तादाद में लोग आते हैं, लेकिन इस बार तो हर रोज 50 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, अपने कैमरामैन से कहिए, मैं कहना चाहूंगा उसको पूरा पैन करके दिखाइए कि सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों के सर दिखाई दे रहे होंगे, जमीन दिख ही नहीं रही है। जमीन पूरी तरीके से भर चुकी है, या तो लोगों के मुंह दिखाई दे रहे हैं या किसी के माथे पे चंदन का टीका है, किसी के ओम नमः शिवाय है, तो हर हर गंगे कह रहा है। और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, लोगों की चेहरे की खुशी, लोगों की कहाँ से आ रहे हैं? राजस्थान दर्शन हो गया। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। लग रहा है यहाँ आके आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था हर चीज को लेके, मतलब प्रशासन की बहुत बिल्कुल अच्छी व्यवस्था कर दी है यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने। अच्छी की है। बहुत बढ़िया, देखने लायक है। आओ और हमारे धर्म को जानो। अच्छा, हाँ, इसके बारे में आपको यहाँ आएगा। आप लोग अपने लिए ताली जोरदार बजा दो। वंदे मातरम, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, जय। देख सकते कहाँ से है सर आप? अम्बाला से। अम्बाला से। क्या लगा? ओम नमः शिवाय लगा दिया? जी। हो गया, ठीक है। देखिए, जहाँ तक जन्मदिन भी है। चलिए, हैप्पी बर्थडे म्यूजिक। देखिए, कहीं ना कहीं लोग इसे एक महाउत्सव के तौर पर मना रहे हैं। ये दिन जो है महाउत्सव के दिन है और लोग, कोई मौका इधर आई मैम, इधर आइए। दर्शन हो गए, डुबकी लगाई, गंगा जल ले आए, दिखा दीजिए लोगों को गंगा जल ले जा रही है। क्या है ना, अच्छा, कहाँ से हैं? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से, गुजरात से सब। हाँ, अहमदाबाद से। तो कैसा, कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा। देखिए, आप देख सकते हैं कि जो भी आ रहा है उसके चेहरे की खुशी बता रही है कि यहाँ उसने आस्था की डुबकी लगाई है और वो अतोत्साहित है, प्रसन्न, उसके चेहरे पर एक खुशी अलग से देखी जा सकती है। बिल्कुल। और देखिए, गंगा जल ले जाना अमित नहीं भूलते कोई, मतलब कहीं से भी हो, सब यही कहते हैं कि देखो, अगर आना प्रयागराज से तो वहां पर संगम स्थली के से गंगा जल, सिंदूर, ये सब जरूर लेकर आना, और सब यही कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विहंगम तस्वीर। अमित शाह पहुंच चुके हैं और स्नान के लिए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। कुछ देर में आप देखेंगे स्नान ध्यान का दौर भी चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, साधु संतों का भी जमावड़ा लगा हुआ है, बातचीत हो रही है। लेकिन इसके बाद भी आगे कई कार्यक्रम होने हैं अमित शाह जी के, और उसके बाद 6 बजे शाम में बताया जा रहा है कि वो वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे।